अगर आपने भी खोल रखी है सराफा की दुकान या खोल रखा है जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर या कोई और दुकान, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि नैनी क्षेत्र में चोरों का एक ऐसा गिरोह सामने आया है जो कि कूड़ा बीनने के दौरान रेकी करता है और मौका मिलते ही माल और पैसा साफ कर देता है। प्रयागराज की यमुनानगर की नैनी कोतवाली पुलिस ने दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना का 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को नकदी और चोरी के माल संग गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त कूड़ा बीनने के दौरान रेकी करता था और मौका पाकर के वारदात को अंजाम दे देता था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र ने बताया कि चकभटाही थाना नैनी जनपद प्रयागराज निवासी अमित यादव पुत्र स्वर्गीय छोटे लाल यादव ने प्रार्थना पत्र दिया था कि वह अपने बड़े बेटे के साथ अपनी मां को डॉक्टर को दिखलाने के लिए शनिवार को सुबह लगभग 10:45 पर अस्पताल गया था। इसके बाद वह लगभग 1:30 बजे घर आकर के अपने कार्य में व्यस्त हो गया, लेकिन शाम को जब उसकी पत्नी राजवती यादव अपनी ड्यूटी से वापस आई तब उसने देखा कि अलमारी हल्की सी खुली हुई है। अलमारी खोलकर जब देखा गया तो लाकर टूटा हुआ था। उसमें रखे हुए उसके परिवार के सारे सोने व चांदी के जेवरात गायब थे। इसके बाद डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद ने बताया कि पूरी जब तहरीर उसको मिल गई उनको, तो उन्होंने टीम को गठित कर दिया और इसके बाद घटना का 24 घंटे के अंदर ही सफल अनावरण करते हुए थाना नैनी पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से चोरी की 8 अंगूठी, 1 जोड़ी कंगन, 11 कान के टप्स, 1 जोड़ी झुमका, 3 नाक का कील, 1 नथिया, 1 मांग का टीका, 4 चेन, 2 हार, 3 मंगलसूत्र, 2 चेन लॉकेट लगा हुआ, 1 कमर पेटी, सभी पीली धातु और 1 जोड़ी पाजेब, 5 जोड़ी पायल, 9 बिछिया, 6 बच्चों का कड़ा, 1 चाबी का छल्ला, 5 सिक्के, सभी सफ़ेद धातु और लगभग 4,850 रुपये नकद बरामद कर लिया। पूछताछ में डीसीपी ने बताया कि अभियुक्त ने उनको बताया कि वह कूड़ा बीनने का काम करता था और कूड़ा बीनने के दौरान ही ज़बरदस्त तरीके से रेकी कर लेता था। इसके बाद वह मौका ढूंढने लगता था। मौका पाकर के वह घर में घुसकर आभूषण, पैसा और अन्य कीमती सामान की चोरी की घटना को अंजाम दे देता था और धीरे से फरारी दाब देता था। और उसने बताया कि इसी तरह से उसने उस दिन भी चोरी की थी और उन्हीं चोरी के आभूषणों को जब वह बेचने जा रहा था तो डीसीपी ने जाल बिछा रखा था और इस जाल में ही वह फंस गया, क्योंकि डीसीपी ने सभी सब इंस्पेक्टर और पुलिस वालों को टाइट करके रखा था कि जैसे ही कहीं वह बेचने के लिए जाए वैसे ही उसको लपक के तपक के दबोच लो। डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद की जबरदस्त जेम्स बॉन्ड वाली कार्यशैली ने पीड़ित व्यक्ति के सारे गहने और पैसे बरामद करवा दिए। वहीं डीसीपी विवेक चंद्र की तारीफ करने के लिए सभी लोग बिल्कुल लालायित से दिखे और डीसीपी विवेक चंद्र की जेम्स बॉन्ड वाली कार्यशैली की चारों ओर सराहना हो रही है। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि भी डीसीपी विवेक चंद्र की इस जेम्स बॉन्ड शैली की तारीफ करने से नहीं चूक रहे हैं। वहीं आम जनता ने भी कहा कि अगर ऐसे ही पुलिस काम करती रही तो इन चोरों के हौसले टूट जाएंगे। देखिए, थाना नैनी में 11 तारीख को एक चोरी का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें चकभटाई क्षेत्र में थाना नैनी के वहां पर एक चोरी हुई थी। जो अमित यादव वादी है इसमें, उसने बताया कि मेरी अलमारी का ताला तोड़कर कोई अज्ञात व्यक्ति इसमें चोरी कर ले गया है। इसके पश्चात हमने कई टीमों का गठन किया और इसको मुखबिरी सूचना पे आज हमें एक अन्य व्यक्ति मिला जिसके पास से सारा गहना हमारे बरामद हुआ। पूछताछ करने पर इससे ये पता चला कि ये कूड़ा बीनने के कार्य के लिए जाता रहता था मोहल्लों में और तब वहां पे रेकी करता था और सही समय पाते ही वहां पे अपना हाथ साफ कर लेता, चोरी करता था। इसका कोई आपराधिक इतिहास? इसका आपराधिक इतिहास है, इस पे पहले 8 मुकदमे लिखे गए हैं जो कि चोरी के हैं, कई मुकदमे चोरी के हैं, कई अन्य मुकदमे भी हैं और अन्य इनके मुकदमों के लिए और अन्य जनपदों से संपर्क किया जा रहा है। इसमें पूरा अरेस्टिंग करके बरामदगी करके अब इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी।